बहुत से धर्मगुरु, धर्म पहले प्रवचनों में बताते हैं कि सतयुग आने वाला है। सतयुग चल चुका है, सतयुग पहुंचने वाला है। सतयुग का अर्थ जो हमें समझाया गया है वो यही है कि एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जिसमें सब लोग ईमानदार हो जाएंगे। कोई किसी को ठगेगा नहीं, कोई विश्वासघात नहीं करेगा, कोई कट कमीशन नहीं रखेगा, सत्य बोलेंगे। इसलिए सबका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जीवन में बरकत होगी, रौनक होगी, मस्ती होगी, कोई बीमारी नहीं बचेगी। और कलयुग का जो हमें परिभाषा बताई गई है वो है कट कमीशन, धोखा देना, विश्वासघात, दूसरों को ठगना, लूटना, मारना, कत्ल, बलात्कार। तो ये कलयुग की परिभाषा ऐसी बताई गई है जिसमें विध्वंस है। तो कलयुग में हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। हमारा जो टाइम जोन है वो हमारी अपनी एक चॉइस है कि हमारी इच्छा हम सतयुग में जिए, हमारी इच्छा हम कलयुग में जिए। ये हमें खुद समझना होगा जी। कोई टाइम वक्त बदलने वाला नहीं है। आपको अपनी सोच को देखना होगा कि आप सतयुग में जीना चाहते हैं या कलयुग में जीना चाहते हैं। कलयुग में जिएंगे कट कमीशन, मौके पे चौका, धोखा, पैसे की दौड़, धन संपदा की दौड़, पद की दौड़, प्रतिष्ठा की दौड़, ये हो सकती है एक कलयुग में। और इसके लिए आपको दूसरों को नीचा दिखाना पड़ेगा, ठगना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, धोखे देने पड़ेंगे, अपनी जबान से मुकरना पड़ेगा। तो आप कलयुग में चलते जाओगे आगे, कमाते जाओगे पैसा। लेकिन कभी आपने देखा जिन लोगों ने भी ऐसे पैसे कमाए हैं उनका जो जीवन का एंड पीरियड है वो कैसा होता है? जैसे अमरीश पुरी जी को दिखाया जाता था पिक्चरों में, बड़े जमींदार बन के, बड़े पिंप बन के, नेता बन के, कोई बड़े ऊंचे पदाधिकारी बन के, कमीशनें खा गए, रिश्वतें खा गए, खूब पैसा कमाते दिखाते हैं उनको। एंड में क्या होता है? कुत्ते की मौत मरता है। पिक्चर है, 2.5 घंटे में निबड़ती है, जीवन नहीं निबड़ता। वही ऐसी है, एक इंडिकेशन है, ऐसे हमारा जीवन है। अगर हम इसी सोच में जीवन जिएंगे अमरीश पुरी जी की तरह कि सिर्फ पैसा, कैसे भी, जैसे क्राइम पेट्रोल में दिखाते हैं पैसे के लिए गंदी दौड़ है, पैसे बहुत होंगे, कोई शक नहीं है। मैंने देखा अपने आसपास 200 करोड़ का मालिक है, 7 साल हो गए हैं उसको बिस्तर में पड़ा हुआ है, पैरालिटिक हुआ पड़ा है 7 साल। कभी कीड़े पड़ते हैं, कभी कुछ, कभी बदबू आती है, लेकिन ठीक है, कर्मों का फल है। अब चित्रगुप्त भी यही कहते हैं, कह रहे हैं आपका किया गया छोटा सा कर्म भी उससे आप बच नहीं सकते। जैसे खंबे को गाली निकाली आपने, उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। अगर गाड़ी ठीक से पार्क नहीं करी तो उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। कैसे, कब, कहाँ, ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन हर कर्म का एक चेन रिएक्शन होगा आपके जीवन में, और चेन रिएक्शन होगा ही। और जीवन में यू टर्न नहीं है कि आज किसी को ठग लिया, कल दान दे दिया तो एंट्री बराबर हो गई, ऐसा नहीं है। और सतयुग पैसे भले ही कम रह जाते हैं, कम होते हैं, लेकिन जीवन में है ना, एक प्रफुल्लता होती है, एक मस्ती होती है, एक रौनक होती है, एक बरकत होती है। जीवन बहुत मस्त होता है। जीवन बहुत मस्त होता है, कोई बीमारी, कोई टट्टेबाजी, कोई कुछ नहीं। परिवार अंग संग, कजन समसंग, बहन भाई अंग संग, और पूरी मस्ती से जीवन गुजारता है आदमी। जाना दोनों नहीं है, अमरीश पुरी जी भी गए हैं, हम भी जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। जाएंगे, वो हमारी चॉइस है। सतयुग हमारी चॉइस है, मस्ती से जाना है, ठीक है, ईमानदारी से चलो। वो नानक जी के 3 सूत्र पकड़ो, किरत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, जबान की कीमत आपकी, वर्ण सीखो, अपनों का सहयोग करो, कजन्स, भाई बहन, जिसको आपकी जरूरत है, जो आप जितना सहयोग कर सकते हो, पीछे मत रखना।
क्योंकि कर्मों का बहुत जबरदस्त नियम है, जो आप बांटोगे, जो आप दोगे, पलट पलट के वापस आएगा। हाँ, थोड़ा रंग रूप बदल जाएगा, आपको समझ आए या ना आए, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, इतना बरसता है भगवान की आप सोच ही नहीं सकते। मैंने अपने ऊपर बरसते हुए देखा है। और तीसरा, भक्ति भाव रखो, क्षमा रखो, फॉरगिव, लेट गो, छोड़ यार, देखी जाएगी। और 1 घंटा रोज भक्ति करो, आप सतयुग का आनंद देखो। फिर तो कलयुग का देख ही रहे हो, कटना बिटना, बीमारियां, रोना, कल्पना।